आपका 5वां चैप्टर है जिसका नाम है आनुवंशिकता। ये जो है क्लास 10th से बेसिस लिया गया है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 2020 में 2022 में भी पूछा हुआ है, हो सकता है 2-2 साल के गैप कर रहा है तो 24 में पूछने की भी पॉसिबिलिटी है, आगे भी पूछने की पॉसिबिलिटी है। तो चलिए हम देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधों को चुना। जो मेंडल जो वैज्ञानिक थे जो कि आपके एक मठ में रहते थे, ये कौन से पौधों को चुना था प्रयोग करने के लिए? जो चुना था वो मटर का चुना था। मटर इसको आसानी से मिल जाता था क्योंकि ये भीख मांगने के भी काम करते थे। चलिए हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर क्या बोल रहे हैं? 2 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन अवशेषी अंग है? ऐसा बोला जाता था पहले हम लोग का पूंछ होता था, बंदर की तरह होते थे, लेकिन हमारा पूंछ कट गया तो अवशेषी कौन सा है? रीढ़ की हड्डी नहीं है, रीढ़ की हड्डी है ही, अंग है ही, कान है ही, लेकिन एपेंडिक्स ये नहीं है। ये समझिए कि 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ओके कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ओके, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन याद रखिएगा। ओके, तो ये किसने लिखी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डार्विन नामक वैज्ञानिक ने इसको लिखी थी, जो कि आनुवंशिकता को बहुत ही काम में किए थे। चलिए हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर क्या पूछ रहा है? देखिए 2020-22 दोनों में पूछा हुआ है, इसीलिए इनको देखना अपना भूले। देखिए बोल रही कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो बताया गया आपको कि कौन सा पौधा का प्रयोग किया था? तो मटर का किया था। अब चलिए अब हम लोग 5वां प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? माने यूं समझिए पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाता। देखिए आंख का रंग जाता है, देखिए जैसा माता पिता का आंख होगा वैसा चला जाएगा। अब देखिए चमड़ी का रंग गोरा काला चल ही जाता है। ओके, बाल की प्रवृत्ति भी चला जाता है। ओके, लेकिन शरीर का क्या आकार जाता है? मान लेते हैं माता पिता है 10 फीट का, तक का बच्चे भी 10 फीट हो जाएंगे। माता पिता का देह एकदम जिम वाला है, कड़ा है, क्या वैसा हो पाएगा? तो होगा नहीं, मतलब ये नहीं जाता। 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन बौने पौधे को दर्शाता है? बौने पौधे का मतलब छोटा में टी रहेगा, तो दोनों टी। अगर मान लेते एक को टी आपका बड़ा हो गया तो ये क्या दिखाएगा? 12 का दिखाएगा। भले एक छोटा टी हो तो क्या ये 52 लुप्त हो जाते हैं और ये चीज हमको दिखा देते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ये भी 12 होंगे, ये भी 12 होंगे, क्योंकि ये टी है। तो इसका जो राइट आंसर 6 का हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएगा, डबल टी हो जाएगा। चलिए हम 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि समजात अंगों का उदाहरण है। समजात का मतलब कि अरे हमारा में 2 जीवों का अंग की संरचनाएं ढांचा बराबर सेम हो के, भले उनका कार्य अलग अलग हो लेकिन ढांचा क्या हो? एक जैसा हो। तो देखिए हमारा हाथ और कुत्ता का गिरपाद क्या हो सकता है? तो चलिए और भी ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि होगा कि नहीं होगा। हमारे दांत, हाथी के दांत एकदम बिल्कुल भिन्न है। आलू और घास तो ऊपरी भू स्तरीय तो बिल्कुल भिन्न है। उपयोग सभी तो ये तो होगा ही नहीं। यानी जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हमारा हाथ और कुत्ता का गिरपाद दोनों बहुत ही मिलता जुलता है। अब चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। पूर्ण जोड़ा का मतलब की हो गया जैसे एक्स तो दोनों में पाया जाता है, नर में भी पाया जाता है और मादा में भी आपका एक्स पाया जाता है, लेकिन इसमें एक जो होते हैं वो XY होने की वजह से ये नर हो जाता है और इनमें जो एक होते हैं वो XX होने से ये क्या हो जाता है? तो मादा हो जाता है। तो पूर्ण जोड़ा समझिए इसी में हुआ मादा में, मानी मादा का मतलब स्त्री में। यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। जैसा कि आपको 9 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की कितने युग्म होते हैं? युग्म को मतलब कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो जोड़े जो पाए जाते हैं वो कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़ा पाए जाते हैं। संख्या जो होती है वो आपकी 46 होती है, जो कि यहाँ पर दिया जो कि 2018 में पूछा हुआ है। चलिए हम लोग 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर हमारा क्या बोल रहा है? 10 नंबर बोल रहा है आपका कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता के गुण जाते ही रहते हैं। चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट हुक ने कोशिश किया था, ये भी नहीं होगा। ओके, अब देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था अपने प्रयोग में? ये सारे के सारे कंसेप्टों को समझाया हुआ था। अब चलिए अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न को पढ़ते हैं। 11 नंबर क्या बोल रहा है जो कि 2018 में पूछा हुआ है?
बोल रहा है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र की युग्म होता है, कि मतलब कि जो स्त्रियों में होता है लिंग गुणसूत्र वो कौन सा होता है, एक्स वाई आपका पुरुष को होता है, लेकिन एक्स एक्स किसका होता है, तो स्त्री का होता है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहे कि विकास के आधार पर निम्नलिखित में किसका शारीरिक अभिकल्प उत्तम है, मतलब विकास के। ओके, तो जैसे देखिए हम लोग के आसपास का कौन जीव है, जीवाणु तो है नहीं, भी मकड़ी है नहीं, मछली है नहीं, ये चिंपैंजी जो है हमारे पास का बहुत ही विकासशील है। ओके, अब चलिए देखिए 13 नंबर फिर पूछ दिया आगे कि समजात अंगों का उदाहरण दे, तो आप लोग जानेंगे हमारा हाथ और कुत्ता के हाथ दोनों क्या होते, ढांचा एक जैसा होते। चलिए अब हम लोग 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर फिर मेरे ख्याल से लग रहा है कि रिपीटेड क्वेश्चन कर रहा है कि द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तक किसने लिखी, जो कि 2015 और 22 में पूछा हुआ है। तो ये किसने लिखी थी, तो याद रखिएगा डार्विन ने लिखी हुई थी। ओके, अब चलिए 15 नंबर बोल रहा है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। ओके, मतलब कीटों का भी पंख और क्या चमगादड़ के पंख ये किस प्रकार के आपका होते हैं। ओके, तो देखिए कीटों का पंख काम वही करता है, ये भी काम वही करते हैं, लेकिन संरचनाएं क्या होती है, थोड़ा अलग अलग होती है। तो इसको असमजात या हम लोग क्या बोलते हैं, संवृत अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, संवृत अंग। यानी 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर मेरे क्या बोल रहे हैं, बोल रहे पक्षी और चमगादड़ के पंख है। जो पक्षी और चमगादड़ का जो पंख है वो कैसा, काम तो एक ही जैसा है, लेकिन उनकी जो रचनाएं होती है वो क्या होती है, अलग अलग से हो जाती है। 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके बी हो जाएगा। अब चलिए 17 नंबर हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि दिखाई दे रहा है घोंघा किस समुदाय का प्राणी है। जो घोंघा है कौन से ये ग्रुप का है, मोस्का का नहीं है। ओके, ये प्रोटोस्कोटा का भी नहीं है, समझ रहे हैं ना आप लोग। ओके, यानी कितना 17 का। अब देखिए ये भी इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं। ओके, तो 17 का इसमें ये दे रहा है, यानी मोलस्का का ये क्या है, तो समुदाय में कौन आ जाते हैं, तो घोंघा आ जाते हैं। चलिए 18 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता, जो कि 2001 के 12 में आगे भी पूछा हुआ है। तो किससे समानता ज्यादा है, तो चिंपैंजी से। किससे सम ऐसी है आपका, चिंपैंजी। ये सब होंगे नहीं। अब चलिए अब हम 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया। माने प्राकृतिक चयन का मतलब जो व्यक्ति जहाँ रहते हैं वहाँ की मौसम हवा आपको चूज कर लेती है, तो किसने दिया था, तो 19 को जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डार्विन ने कहे थे कि जो व्यक्ति जिस पर्यावरण में चले जाएंगे उनका क्या होगा, ये समझिए कि शरीर उसी पर्यावरण में ढल जाएगा, लेकिन इसमें बहुत सारे व्यक्ति मर जाते हैं और जो जीत जाते हैं वो ढल जाता है। अब चलिए देखिए इतना लंबा क्वेश्चन है। ओके, इस लंबे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं जो कि यूनिवर्सिटी के बुक में दिया हुआ है। बोले कि मेंडल के एक प्रयोग में लंबे पौधे के पौधे जिनके बौने पुष्प में थे, मतलब कि एगो 12 टी लिया गया था, एगो कौन सा लिया गया था, छोटा टी टी और छोटा टी लिया गया था। का संकरण पौधे जिनमें सफेद पुष्प है से कराया गया, उनकी संतति के सभी गुण पुष्प बैगनी रंग के थे, परंतु उनमें लगभग आधे बौने थे। इनसे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधे का आनुवंशिकता रचना थी। कि मतलब कि क्या थी, क्या कह सकते हैं लोग, तो ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी बोल सकते हैं। चलिए आप लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए हम 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि 2000 चलिए अब हम 21 नंबर प्रश्न देखते हैं जो 2019 से में पूछा हुआ है। बोल रहा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचा में उगाए जाने वाले पौधे का चयन किया था। का मतलब कि कैसे वो चयन किया था, तो बार बार बोला जा रहा है मटर तो साधारण क्या जी मटर का वो यूज किया हुआ था। अब चलिए हम लोग 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है, बोले कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भिन्नता एवं आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। कि मतलब कि क्या कहते हैं, जिसमें भिन्नता और आनुवंशिकता दोनों की क्या की जाती है, तो चर्चा की जाती है, उसको आनुवंशिक कहते हैं। क्या कहा जाता है, आनुवंशिक। चलिए ये 23 नंबर प्रश्न फिर हम समझात में आ गया। ओके, देखिए पक्षी एवं तितली का पंख कैसा होता है, तो आप लोग जानते हैं कि असम
जात होता है। देखिए कामदेव की शरीर की रचना इनकी क्या होती है, अलग अलग सा होती है। देखिए ये 24 में बोल देगा फिर की मानव का सबसे निकटतम संबंध है, मतलब सबसे ज्यादा निकटतम संबंध किससे होते थे। अगर जमाने में तो ये समझिए कि आपके चिंपैंजी जो होता था वो मानव की ही तरह था। ओके चलिए 25वें प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि किसी जीव को जीनी संरचना कहलाता है। जीनी संरचना तो जीन रूप कहते हैं जिसको जीनोटाइप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीनोटाइप कहा जाता है। चलिए हम लोग 26वां प्रश्न को देखते हैं। 26वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि किस विज्ञानी को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। तो ये जो बोला जाता है वो मेंडल को ही बोला जाता है। यानी 26 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। अब चलिए 27 में देखते हैं क्या बोल रहा है। आनुवंशिकता गुरु का संदेश होता है, मतलब गुरु का संदेश कौन पहुंचाता है। ओके तो देखिए सारे हम लोग जितने भी आपका दुख दर्द संकेत होते तंत्रिका तंत्र पहुंचाता है, लेकिन आनुवंशिकता का संकेत याद रखिएगा डीएनए पहुंचाता है। यानी 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब चलिए अब आप लोग 28वां को प्रश्न को बताता है। 28वां मेरा प्रश्न क्या है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि पुरुष में जीन संगठन होता है कि पुरुष में कैसा होता है, ठीक है मादा में आपका XX होता है और पुरुष में आपका क्या होता है, X और Y होते हैं। ओके तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। X और क्या हो जाएंगे, Y हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 29वां प्रश्न को देखते हैं। 29वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि आनुवंशिकता का जनक है, जनक किसको कहा जाता है, तो मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 30वां प्रश्न को देखते हैं। 30वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि कौन सा महादेश मानव जाति का मूल उद्भव माना जाता है, तो कौन सा महादेश थे, तो आपके थे ये अफ्रीका थे। कौन थे, अफ्रीका। ओके अब बोले कि स्त्रियों में पाए जाने वाले लिंग क्रोमोसोम की जोड़ा है, तो मतलब कौन सा जोड़ा होता है, तो याद रखिएगा XX स्त्रियों में होता है और जो XY जो होता है वो किसमें होता है, पुरुषों में होता है, तो ये XX हो जाएंगे आंसर। ओके चलिए 32वां हम लोग प्रश्न देखते हैं। ओके कि 32वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा बोल रहा है समजात अंगों का उदाहरण है। समजात का मतलब समझ ही रहे हैं कि दोनों का यूं समझिए कि आकार संरचना क्या समान हो, भले काम क्या हो अलग अलग। क्या हमारा दांत तक उधर का अग्रपाद एकदम सेम टू है। ओके कोई बदलाव है वह नहीं। ओके अब चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम 33वां प्रश्न को देखते हैं। 33 में क्या बोल रहा है मेरा प्रश्न, बोले कि निम्नलिखित में कौन अवशेषी अंग नहीं है। अवशेषी का मतलब वो गाया होया नहीं है। ओके देखिए कृमि रूप परिशेषिका का मतलब पूंछ चला गया है। कान पेशिका मतलब कि कान की जो पेशिकाएं होती है वो दे रहा है। ओके उपजीहा मतलब दूगो जीहा होता है तो कोगो है। निकेटिया झीला ये भी नहीं पाया जाता है। ओके मतलब कान पेशिया मतलब कान पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, पाया जाता है। ओके मतलब ये दूर भागा होगा नहीं है। चलिए 24वां हम लोग 34वां प्रश्न को देख लेते हैं। बोल रहे कि मेटल ने मटर कुल के पौधे पाइसम सेरिब्रम के कितने जोड़े और विकल्पों लक्षणों का अध्ययन किया था, मतलब कितने जोड़े और लक्षणों का अध्ययन किया था। तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 जोड़े पौधों को क्या किया था, तो अध्ययन किया हुआ था। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर करना ना भूले। थैंक यू। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे जिसका नाम है आपका पर्यावरण। ऐसा ही कुछ है।